हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो क्लास 1 के एडमिशन हो रहे हैं उसमें लोगों के कुछों के नंबर आ गए हैं और कुछ लोगों के एडमिशन में नंबर नहीं आ पाए हैं, तो उनके बहुत से सवाल हैं। उन सवालों के जवाब के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो इस जो वीडियो में मैं आपका पूरा डिस्कस करूंगी, ये क्वेश्चंस हैं कुछ, इनके बारे में मैं आपको इसके आंसर्स दूंगी। और आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत से केवीएस स्कूल हैं और केवीएस स्कूल हर स्टेट में अवेलेबल है। जैसे इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और उसके हर स्टेट में केवीएस स्कूल हैं, वो कहीं ना कहीं जरूर हैं। और केवीएस में आपके बच्चों का एडमिशन हो रहा है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 सितंबर है। लेकिन एडमिशन जो हो रहा है वो उसमें कितने बच्चे किस स्कूल में कितने दाखिले होंगे, इसके लिए अलग अलग कुछ नियम हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतने ही ज्यादा वो एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा। ये नहीं कह सकते कि हर केवीएस में उतने ही बच्चों का एडमिशन होगा, क्योंकि किसी स्कूल में 2 सेक्शन है, किसी में 3 सेक्शन है, किसी में 4 सेक्शन है और एक सेक्शन में 40 बच्चा ही एडमिशन ले सकता है। तो डिपेंड करता है कि कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज लॉटरी नंबर। लॉटरी नंबर क्या होता है और वेटिंग लिस्ट है उसका क्या मतलब है, और किस नंबर तक बच्चों का एडमिशन के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उनका लॉटरी नंबर दे रखा है 50 तो उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वेटिंग लिस्ट में उसका 50 या 60 नंबर है, 10 नंबर है तो उसका होगा या नहीं होगा, इन सब की मैं जानकारी दूंगी। और डिफरेंस बिटवीन लॉटरी नंबर एंड वेटिंग लिस्ट, जो वेटिंग लिस्ट होती है और लॉटरी नंबर में क्या डिफरेंस है, और सेकंड और थर्ड सिलेक्शन लिस्ट आएगी वो कैसी आएगी, उसमें जो वेटिंग नंबर में जो बच्चे हैं उन्हीं को लिया जाएगा या कुछ बाहर से ही बच्चों को लिया जाएगा, इन सब जानकारी मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लॉटरी नंबर क्या है। जैसे हमारे क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि लॉटरी नंबर क्या है, वेटिंग लिस्ट में नंबर है तो क्या होगा। तो इसके लिए लॉटरी नंबर क्या है, अगर आपका लॉटरी नंबर आ गया है, सपोज करो आपका लॉटरी नंबर 200 तक स्कूल में सीट है और 160 नंबर आ गया है, तो मैं ये फिर भी गारंटी से नहीं कह सकती कि आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको स्कूल से ही कंसल्ट करना होगा। और वेटिंग लिस्ट में अगर नाम है तो वेटिंग लिस्ट में नाम है तो वो भी डिपेंड करता है स्कूल से, और साथ में डिपेंड करता है कि अगर मान लो आपका कंफर्म एडमिशन हो गया है, कंफर्म एडमिशन हो गया है इसके मतलब आपको स्कूल जो है वो आपको नोटिफाई करेगा, स्कूल से आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। इसलिए आपका मोबाइल नंबर लिया गया है और मेल आईडी भी लिया गया है। स्कूल एक बार आपको जरूर उस पर कॉल करेंगे या फिर आपको मैसेज डाला जाएगा कि आपका बच्चा सिलेक्ट हो गया और आप इस तारीख से इस तारीख तक आके बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपके पास फोन कॉल नहीं आया है या वेटिंग लिस्ट में नाम आया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी एक उपाय है, आप स्कूल की वेबसाइट पर जाकर स्कूल में जो भी नंबर दिया गया है उस पर कंसल्ट करें। अगर स्कूल पास में है तो स्कूल को विजिट करें ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि सबकी सब चीज वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होती। क्योंकि सीट्स जो होती हैं, जैसे अगर हम देखें तो इसमें सीट जो होती हैं वो आरटी लॉटरी के थ्रू, ऑल डीए लॉटरीज, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, एससी, एसटी, ओबीसी, इस टाइप से ये डिवाइडेड हैं। तो इस कैटेगरी में ही एडमिशंस होते हैं। लेकिन जो केवी होता है उसमें मेन जो होती है वो 5 कैटेगरी डिवाइड की जाती है। जो पहली प्रेफरेंस दी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोर्ड को दी जाती है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई उसके माता पिता कार्यरत हैं तो उनको सबसे पहले दिया जाएगा। दूसरा जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो आर्मी और एक्स आर्मी मैन को दिया जाता है। तीसरा प्रेफरेंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है। चौथा प्रेफरेंस एक अगर लड़की है तो उसका कोटा होता है, उसे दिया जाता है। और 5वां जो होता है वो दिया जाता है मेन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सोनल। जो लास्ट बचता है उसमें दिया जाता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सोनल जो भी हैं उनको उसके बारे में दिया जाता है। इसलिए और ये बहुत सी सीट्स ऐसी होती हैं जो वेबसाइट पे नहीं दिखती हैं। जैसे एमपी कोटा हुआ, एमपी कोटा में एडमिशन होते हैं वो वेबसाइट पे कभी भी नहीं आते, उनके लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो फिल होते हैं। तो इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता चलती हैं। और ये जो लॉटरी सिस्टम, वेटिंग लिस्ट, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसे समझना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए अगर कोई आपको राय भी दे रहा है कि इतने वेटिंग लिस्ट तक आपका नंबर आ जाएगा तो ये गलत है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट से आपका एडमिशन के लिए जरूरी नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही गया है। उसके लिए आपको स्कूल में जाना ही होगा।
इसके बाद जैसे कि आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन इसकी 25% सीट होती है। अगर 40 का सेक्शन है उसमें 10 सीट तो होंगी आपकी आरटी की, एससी की 6 सीट होंगी, एसटी की 3 सीट, ओबीसी की 11 सीट होंगी। और अब कितने सेक्शंस हैं ये सब आपको स्कूल में जाकर ही पता लगेगा, उससे पहले हम ये नहीं कह सकते हैं। और अब आपको पता है, जैसे अब देखिए मैं इसमें एक और क्वेश्चन जो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ कि वेटिंग लिस्ट और जो थर्ड सिलेक्शन लिस्ट आएगी उसमें कुछ डिफरेंस है। ये जरूरी नहीं है कि जो वेटिंग लिस्ट में नाम है वो सबके सब सिलेक्ट हो जाए। वेटिंग लिस्ट का अर्थ है कि जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनमें से अगर किसी की डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम रह जाती है, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं कि डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होते, वो तुरंत उसका एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे बच्चों को मौका देते हैं और वो कहते हैं कि ये एफिडेविट दे दो और आप सबमिट कर दोगे। अगर ऐसा होता है, क्योंकि तभी देखिए वेटिंग लिस्ट जो सेकंड जो सिलेक्शन लिस्ट है और जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें टाइम है। जो सेकंड लिस्ट आएगी वो 24 अगस्त को आएगी। वो इसलिए ही 24 अगस्त को आएगी क्योंकि जो फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं अगर उनमें से किसी की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होता है तो फिर 24 अगस्त को जो वेटिंग में बच्चे हैं उतनी सीटें अलॉट कर दी जाएंगी और वो बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। और उसमें से रह जाएंगी तब थर्ड लिस्ट आएगी। कई बार तो वेटिंग लिस्ट में एडमिशन होते ही नहीं, फर्स्ट लिस्ट में जो एडमिशन हुए हैं उसी में बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर देते हैं और उनका एडमिशन हो जाता है और उसके बाद नहीं आता है। इसलिए जो अब जो प्रोसेस होगा वो सारा का सारा डिपेंड करेगा ऑन स्कूल कि स्कूल आपको एडमिशन देना चाहता है या नहीं। वो भी वो कैसे करेगा, क्योंकि अगर मान लो किसी ने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, कुछ उनमें जो उनका क्राइटेरिया थी उसमें प्रॉब्लम रहेगी, तब वह उसे कहेंगे कि सेकंड वेटिंग लिस्ट हम निकाल रहे हैं, थर्ड वेटिंग लिस्ट के जो बच्चे हैं उनको वो आगे ले रहे हैं। तभी फर्स्ट लिस्ट आएगी, उसके बाद सेकंड लिस्ट जो आएगी वो 24 अगस्त को आएगी, फिर 26 अगस्त को आएगी। और उसके बाद भी कुछ अगर सीट रह जाएंगी तो 31 अगस्त को होगा। और वो जो होगा उसके अंदर जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, वो वीडियो भी अच्छे से देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया था कि उसमें अगर आपने एडमिशन लेना है तो ऑफलाइन एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी रिगार्डिंग डेट ऑफ एडमिशन इन केवीएस फॉर फर्स्ट क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपकी हेल्प अवश्य करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।